साथियों, इलाहाबाद जाने के लिए हम दिल्ली से 626 किलोमीटर की जर्नी वाया अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज के लिए पूरी करेंगे। ट्रेन है 20-434 जम्मू मेल, जो कि सुबह 5 बजे चलती है। शेड्यूल्ड अराइवल उसका 12:30 बजे है, लेकिन वो 3 बजे के लगभग वहाँ पहुँची, तो 10 घंटे की जर्नी करके प्रयागराज पहुँचेंगे। प्रयागराज में हम वहाँ से फिर अपने होटल जाएंगे, जो कि सिविल लाइंस में है। ये वाइट में मैंने रूट मार्क किया हुआ। सूबेदारगंज स्टेशन पे ये ट्रेन आती है और सूबेदारगंज से अमन रेजिडेंसी करीब 4 किलोमीटर दूर है सिविल लाइंस में। फिर अमन रेजिडेंसी से हम जाएंगे संगम के जितने नज़दीक तक पहुंचा जाएगा, जो कि हमें पता है करीब 3.5 किलोमीटर पहले उतार देते हैं। और उसके बाद ये लाल जो हमने लाइन दिखा रखी, ये हमारा पैदल का रास्ता होगा 3 या 3.5 किलोमीटर का। और उसके बाद हम पहुंचेंगे ये त्रिवेणी संगम या संगम नोस। ये नोस के आकार का है, इसलिए संगम नोस कहते हैं। इस तरफ ये गंगा जी आ रहे हैं नॉर्थ की तरफ से, वेस्ट की तरफ से ये यमुना है, और ये है संगम एरिया। एक डिमार्केशन लाइन आपको क्लियरली दिख रही है, ये जो दर्शा रही है कि यहाँ पानी दोनों रिवर्स का मिल जाता है। और ये एक्चुअल में यदि आप पीक सीज़न के अलावा आएंगे तो आपको यहाँ से बोट पकड़नी पड़ती है। यहाँ एक किला है, ये किला है, यहाँ से बोट का घाट है और बोट वाले आपको लेके आते हैं ये आइलैंड पे। ये आइलैंड, ये दोनों जो आइलैंड है, इन पे ये वास्तविक संगम माना जाता है। लेकिन मेले के दौरान जो अरेंजमेंट थे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके नहीं किए गए थे। लंबे चौड़े घाट्स को मिला के मेला क्षेत्र बना था। गंगा जी के ये दारागंज एरिया के घाट्स भी संगम में कहलाए, यमुना के दोनों तरफ के घाट भी संगम में कहलाए, और दोनों के मिलन के बाद होने के बाद ये अरेल क्षेत्र और ये झूसी क्षेत्र, इन सब के घाट्स को मिला के जो 4000 हेक्टेयर का एरिया था, वो विशाल संगम का रूप लिया उसने। तो चलिए यात्रा की हम शुरुआत करते हैं और पहुंचते हैं प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन। तो अब हम उतर चुके हैं सूबेदारगंज स्टेशन, जो कि प्रयागराज शहर से करीब 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। ध्यान रहे कि इस महाकुंभ के दौरान 10 स्टेशन एक्टिव थे प्रयागराज शहर में, तो सूबेदारगंज उनमें से एक है। और अब हम बाहर निकलते हुए, बड़ा व्यवस्थित प्रबंध था यहाँ पुलिस के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा। और स्टेशन से बाहर आने पे हमें कुछ ही समय में फेमस जो बाइक टैक्सी थी, वो काफ़ी लोग खड़े मिले बाइक टैक्सी वाले। तो हमने एक से बात की और बड़े रीज़नेबल रेट्स पे वो एग्री हो गया हमारे होटल, जो कि सिविल लाइंस क्षेत्र में था और 5 किलोमीटर की दूरी पे था, वहाँ छोड़ने को। और मैं और पत्नी एक ही बाइक में सवार हो गए। मैं एक 15 लीटर का रक्सैक कैरी कर रहा था, जिसमें करीब हमारा 7-8 किलो के करीब सामान था। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं था, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं हुई और हम बड़े आराम से अपने होटल पहुंच गए। वहां थोड़ा विश्राम किया और फिर करीब 4 बजे के लगभग हम मूव कर गए 5 किलोमीटर फिर बाइक के द्वारा संगम, त्रिवेणी संगम के नज़दीक।
जाने के लिए। और फिर बाइक वाले ने हमें त्रिवेणी संगम के पास उतार दिया और हमें बताया कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और आप संगम नोज़ या त्रिवेणी संगम पे पहुँच जाओ। तो ये हम बढ़ते हुए अब पैदल त्रिवेणी संगम पे। देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम आया हुआ। आज शनिवार का दिन है, 22 फरवरी 2025 और ये तोरण द्वार आता हुआ प्रयागराज महाकुंभ का। कई तोरण द्वार सजे हुए मिले इस रूट पे। खाने पीने का सामान उपलब्ध है, लेकिन हम अपने साथ पानी और कुछ स्नैक्स कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ आवश्यकता खरीदने की पड़ी नहीं। शाम करीब 4:30 बजे का समय। हमें हमारे होटल वाले ने पहले ही आगाह कर दिया कि कल इतवार है, तो आप आज ही स्नान कर लीजिए, कल इतवार होने के कारण ज़्यादा भीड़ होगी। करीब 1.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी आधी दूरी और तय करनी है। बड़े चले जा रहे हैं सभी लोग एक ही दिशा में। किसी को भी संभवतः पता नहीं है संगम नोज़ कहाँ है, लेकिन हुजूम जिस दिशा में बढ़ रहा है हम भी उसी दिशा में बढ़े जा रहे हैं। वो संगम नोज़ पे पहुँचाएगा तो ठीक, या उसके आसपास पहुँचाएगा तो ठीक, हम वहीं स्नान कर लेंगे। मैंने अपनी पत्नी से पहले ही कह दिया था कि मैं सुरक्षा को सबसे पहले देखूंगा। यदि ट्रेन में भी भीड़ मिलेगी तो मैं घर वापस चले जाऊंगा, लेकिन सभी व्यवस्थाएं अच्छी थी। ट्रेन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, स्टेशन में उतरने पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और यहाँ भी आप देख लीजिए, हजूम तो है लेकिन वेल मैनेज्ड है। सभी मूव कर रहे हैं, कोई ऐसे स्टैम्पीड या भगदड़ वाली स्थिति कहीं नहीं है। लोग जा भी रहे हैं तो लोग वापस भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब सुचारू व्यवस्थाएं हैं, तभी ये सब काम अच्छे से हो रहा है। ये दाईं तरफ वाला देखिए वापसी का रास्ता है, तो काफ़ी लोग वापस भी आ रहे हैं स्नान करके। तो अब ये हम गंगा की तरफ पहुंच गए। सामने ये गंगा पे पुल है जो झूसी की तरफ जाता है, और आगे जाके हम दाएं टर्न हो जाएंगे। ये पीछे का दृश्य देखिए, सभी उत्साहित युवक खास तौर पे। ये बाईं तरफ जो दिख रहे हैं
वो वापसी वाले यात्री हैं। देखिए नहा के काफ़ी लोग स्नान करके वापस भी जा रहे हैं, घाट पे जमा नहीं हो रहे। तो अब हम मात्र 1 किलोमीटर से कम दूरी पे रह गए हैं संगम नोज या त्रिवेणी संगम के। और एक और तोरण द्वार आता हुआ जिसका नाम है नंदी द्वार। बढ़ रहे हैं हम गंगा और यमुना जी के संगम पे। सामने दूर मुझे घाट दिखते हुए। नीचे रेतीला इलाका शुरू हो गया, जो इस बात का प्रतीक है कि हम घाट पे ही चल रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए 66 करोड़ लोगों ने देश विदेश से आके इस महाकुंभ में स्नान किया। मैंने अपने एक डॉक्टर मित्र से बात की तो उन्होंने बोला कि एक वो उनको विदेशी मिला था जब वो स्नान करने आए थे आज से 15 दिन पहले। तो वो विदेशी बोल रहा था कि वो भगवान इत्यादि को तो मानता नहीं है, लेकिन उसे यहाँ आने पे और स्नान करने पे एक बहुत अलौकिक सी अनुभूति हुई। तो मेरे डॉक्टर साथी का ये कहना था कि वो अलौकिक अनुभूति ही प्रभु से जोड़ने वाली होती है। जब किसी स्थान पे हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु अच्छी भावना के साथ एकत्र होते हैं तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो ही अलौकिक अनुभव को आपसे जोड़ती है। तो वही दिव्य अनुभव करने के लिए हम अब आ गए अंतिम द्वार संगम द्वार पे। इसके आगे कोई द्वार नहीं है और सीधे घाट दिखते हुए और दाएं बाएं की तरफ और सामने टक्कर पे शायद संगम नोज पे जा रहा है ये रास्ता। तो अब हम जहाँ भी हमें सुविधा होगी कम भीड़ वाली हम उस तरफ स्नान कर लेंगे। वांछित क्षेत्र में हम चलिए जो नज़दीकी घाट है दाईं तरफ वहाँ बढ़ते हैं और वहीं स्नान करते हैं। सूर्यास्त से पहले स्नान करने का शुभ अवसर होता है। अभी है 15-1 मिनट का समय। और अंततः हम पहुंच गए त्रिवेणी संगम पे। मेरी आंखों से आंसू छलक गए, भावुक हो गया मैं। कुछ ऐसा अनुभव हुआ, लगा जैसे जीवन सफल हो गया हो यहाँ पहुँच के। और
पत्नी ने तुरंत बोला कि सूर्यास्त से पहले आप स्नान कर लीजिए, तो मैंने कपड़े उतारे और फौरन नज़दीकी जो पॉइंट था वहाँ डुबकी लगाने के लिए बढ़ चला। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, खड़े होने का ही स्थान बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। तो साथियों, मैंने स्नान कर लिया, मेरी पत्नी स्नान कर रही हैं और देखिए सामने नदियों का संगम होता हुआ बीच में आइलैंड, वही त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये जो सामने बीच में आइलैंड दिख रहा है सूर्य के बाईं तरफ, जहाँ एक झंडा सा भी लगा है, और दूसरी तरफ नदी के अरैल घाट। और ये है यमुना जी की तरफ का दृश्य, जहाँ सूर्य अस्त होता हुआ पश्चिम की तरफ। तो प्रभु की असीम कृपा से हम संगम पे डुबकी लगा पाए और जीवन अपना सफल कर पाए। देखिए दृश्य, रंगों का त्योहार, नेपाल का झंडा भी दिखता हुआ। हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा जमावड़ा महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है, और इस बार तो कह रहे हैं ये जो कुंभ था 44 बरस में एक बार, 144 बरस में 12 into 12 एक बार लगने वाला कुंभ था। हम दोनों का स्नान हो गया, गंगा मैया को हमने अपना पूजन किया, यमुना मैया को पूजन किया और कपड़े इत्यादि चेंज करके अब हम वापसी के लिए तैयार हैं। वापसी का रास्ता थोड़ा लंबा है, आने में जैसे हमें 3.5 किलोमीटर चलना पड़ा, वापसी में बता रहे हैं 4-4.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम धन्य हो गए डुबकी लगा के। ये छोटे मोटे कष्ट हैं, चित्त प्रसन्न है, अलौकिक अनुभूति हुई हम लोगों को स्नान करके। इसको वही जान सकता है जिसने यहाँ महाकुंभ में आके डुबकी लगाई। व्याख्यान करना इसका बहुत मुश्किल है। अंधेरा होना शुरू हो गया, दूर दूर तक ये गंगा की तरफ का बहाव का दृश्य, संगम के उपरांत हुजूम देखिए लोगों का। ये संगम प्रॉपर त्रिवेणी आइलैंड जो है, और ये यमुना जी की तरफ का दृश्य है। लाखों लोग हैं इस त्रिवेणी संगम पे भी। संगम नोज जो पॉइंट है, मुझे लग रहा है मेरे बाईं तरफ है, करीब 50-60 मीटर। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पुलिस की चप्पे चप्पे पे तैनाती, लोगों को गाइड करती हुई, और जहाँ भीड़ है वहाँ विसल बजा के उनको अलर्ट करती हुई कि जल्दी
रास्ता साफ करें। तो साथियों, बहुत मैं और मेरी पत्नी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस महाकुंभ में डुबकी लगाने का सुअवसर मिला। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं वापसी के लिए। करीब 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। वही बाइक टैक्सी को हमने फ़ोन कर दिया है कि हमें 1 घंटे बाद जहाँ छोड़ा था वहीं से पिक कर लेगा। तो उसने कंफर्म कर दिया है और अब हम चलेंगे त्रिवेणी संगम से वापस। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया। तो ये वापसी की हमारी यात्रा शुरू हो गई पैदल। ये घाट के नज़दीक का स्थान, लोग यहाँ चेंज भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी असुविधा है, लेकिन हम लोगों के बीच में से किसी तरह स्थान बनाते हुए निकलते हुए। रोशनी की देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमें कमी नहीं निकालनी चाहिए। करोड़ों लोगों को व्यवस्थित रखना और उनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम बढ़ चले हैं बाइक टैक्सी के लिए। साथियों, मैंने जो फ़ोटो खींचे जहां हमने स्नान किया इस स्थान पे, तो मुझे ज्ञात हुआ कि हम संगम नोद से मात्र 70 मीटर की दूरी पे हमने स्नान किया। ये संगम नोद है, ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हमने ऑलमोस्ट संगम पे ही स्नान किया। ये देखिए, ये हमारे पैदल आने का रूट था, जो 3.5 किलोमीटर हम पैदल चले और लगभग इस स्थान पे हमने स्नान किया। गूगल अर्थ इमेज है, ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं। और जब आप लीन पीरियड में आते हैं तो ये स्थान है जो आइलैंड है, ये एक्चुअल संगम कहलाता है। लेकिन अभी महाकुंभ के समय ये सारा क्षेत्र संगम है। अब मैंने चूँकि यमुना जी वाले हिस्से में स्नान किया तो मैं हैरान था कि यमुना जी का पानी बहुत साफ था। तो फिर मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे पता है दिल्ली में तो यमुना गंदा नाला है इस क्षेत्र में। तो मैं हैरान था कि इतनी साफ कैसे है यमुना। तो फिर मैंने मैप आके स्टडी किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि दिल्ली के बाद प्रयागराज तक आने में यमुना में 4 बड़ी नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि मिलती हैं, जिनके कारण जिनका वाटर वॉल्यूम यमुना के भी वाटर वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो इसके कारण यहाँ तक प्रयागराज आने में यमुना में वाटर पानी की मात्रा भी अधिक थी और पानी की पवित्रता भी काफ़ी ज़्यादा थी। आपको बता दूं कि यहाँ तक आने में, प्रयागराज तक आने में गंगा ने अपने सोर्स गौमुख से यात्रा की 1170 किलोमीटर की और यमुना ने अपने सोर्स यमुनोत्री से प्रयागराज तक आने में यात्रा की 1376 किलोमीटर की। और एक और तथ्य बता दूं कि यमुना अपने सोर्स से लेके इटावा तक, जहां इसमें चंबल नदी मिलती है, वहां तक यमुना की कुल दूरी है 926 किलोमीटर ट्रैवल करती है। लेकिन चंबल और उसकी सहायक नदी बनास, ये बनास और ये चंबल, ये इटावा तक आने में यात्रा तय करती हैं 1160 किलोमीटर की। तो कहने का तात्पर्य है कि यमुना से भी ज़्यादा लंबी उसकी सहायक नदी है बनास और चंबल। तो ये एक तथ्य आपसे शेयर किया मैंने। और ये देखिए पानी की पवित्रता, ये जो संगम क्षेत्र से हमने पवित्र जल भरा घर में पूजा इत्यादि के लिए, तो देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है। और नीचे थोड़े से सेडिमेंट सेटल होने के बाद
बच गए। ये लोग जो कह रहे थे कि पानी में बड़े बैक्टीरियाज हैं, स्किन के लिए हार्मफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने बड़े अच्छे प्रबंध कर रखे थे। बिजनौर और कानपुर बैराज से अच्छी प्रचुर मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके कारण नदी की पवित्रता पूरी तरह बनी हुई थी। साथियों, आज यात्रा के दूसरे दिन अपने होटल से हम करीब 6 किलोमीटर की बाइक के द्वारा ही जर्नी करके दारागंज क्षेत्र में पहुंचेंगे। ये दारागंज क्षेत्र है और ये गंगा जी आ रही हैं। ये नीचे कहीं आगे जाके संगम है। आपको बता दूं कि इस महाकुंभ के दौरान सरकार ने 30 पंटून पुल, ये जो बड़े बड़े फ्लोटिंग कैप्सूल्स को डाल के बनाए जाते हैं, ऐसे 30 पंटून पुल बनाए थे और 2200 फ्लोटिंग कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया था। तो हम दारागंज पहुंच के ये 12 नंबर पंटून पुल से नदी को पार करेंगे और ये घाट पे हम यहाँ स्नान करेंगे गंगा जी में। फिर इसके बाद यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, ये वन वे है पंटून पुल। तो एक दूसरा पंटून पुल, संभवतः ये 13 या 14 नंबर था, इससे हम वापसी आएंगे दारागंज और फिर वापस अपने होटल को चले जाएंगे। तो ये गंगा जी है जिस पे आज हमारा स्नान रहेगा। संगम दिखा दूं, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, जहाँ हम कल थे इस स्थान पे, संगम नोज पे। तो चलिए आज गंगा जी में स्नान का वीडियोस देखते हैं। साथियों, आज अपने इस महाकुंभ स्नान के टूर के दूसरे दिन हम बाइक टैक्सी के द्वारा पहुंच गए दारागंज और सामने गंगा नदी है। यहाँ से संगम करीब 3 किलोमीटर दाईं तरफ है। तो अब हम ये नदी को, गंगा नदी को 12 नंबर ये पंटून पुल है, इससे क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ स्नान घाट बने हुए हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे, पुनः स्नान करेंगे। पवित्र स्नान हम कल कर चुके हैं संगम नोज पे या त्रिवेणी संगम पे। आज गंगा जी में दोबारा स्नान करने की इच्छा हुई पत्नी की, तो मैंने कहा आज हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। तो इसमें मात्र हमें 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पंटून पुल से हम नदी पार करेंगे और वहाँ स्नान करके इससे करीब आधा किलोमीटर दूर दाईं तरफ ये जो रेलवे ब्रिज दिख रहा है, इनके बीच में एक पंटून पुल है, उससे वापस इस तरफ आ जाएंगे। तो चलिए आज गंगा जी में भी स्नान कर लेते हैं। देखिए कितनी पवित्र धारा और काफ़ी वेग के साथ बहती हुई गंगा जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, अपने उद्गम गौमुख से यहाँ तक पहुँचने में गंगा जी ने कुल 1170 किलोमीटर की दूरी तय की। मेरा सौभाग्य कि मैं गौमुख भी गया हूँ 3-4 बार और अब प्रयागराज भी आ चुका हूँ दूसरी बार, और गंगा सागर भी मैं जा चुका हूँ। और मैंने भगीरथी का सोर्स जो कि गौमुख है, उसके अलावा अलकनंदा का सोर्स भी देखा हुआ है, भगीरथ खड़ग ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर से। तो चलिए नदी को पार करते हैं और दूसरी तरफ बने हुए घाटों में स्नान करेंगे। सुंदर भव्य गंगा नदी भारत के गौरव का प्रतीक। तीस पंटून पुल जो बने हुए हैं, उनमें से एक ये 12 नंबर पुल।
जो ही हमने नदी को पार किया तो यहाँ दक्षिण भारत के लोगों के लिए, शायद आंध्रा वाले लोगों के लिए कुछ एक पंडाल सा लगा हुआ था। एक प्रीचर बैठे हुए कुछ महाकुंभ के बारे में बता रहे थे, तो मैं भी कुछ देर खड़ा हो गया और उनके विचारों को समझने की चेष्टा करने लगा। लोग स्नान के उपरांत पवित्र जल को भर के ले जाते हुए, और चलिए चित्रों की मदद से गंगा जी पे बने घाटों को जरा देख लें और जहाँ हमने स्नान किया वहाँ का एक नज़ारा देख लें। सुंदर दिव्य नज़ारा गंगा जी के घाटों का दारागंज क्षेत्र में। पूरा क्षेत्र महाकुंभ क्षेत्र कहलाता है, चाहे आप गंगा जी में स्नान कर लें, यमुना जी में कर लें, या उनके मिलन के उपरांत झूसी या अरैल घाट पे कर लें। गंगा जी का फ्लो ज़्यादा है यमुना जी से। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैराज से प्रचुर मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण रिवर का लेवल पानी का मेंटेन्ड है और पानी की स्वच्छता मेंटेन्ड है वॉल्यूम के कारण। ये नदी पे पुल जो बने हुए बनारस को जोड़ते हैं। प्रयागराज से इस तरफ बनारस है, जिस तरफ कैमरे की नज़र है। और देखिए कैसे टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था की हुई सरकार ने। तो इस तरह हमारा सेकंड डे का भी स्नान पूरा हुआ और अब हम वापस चल रहे हैं। पंटून पुल नंबर 13 या 14 हैं संभवतः, इससे वापस रिवर को क्रॉस करके दारागंज की तरफ। और वहाँ हमने अपने बाइक टैक्सी वाले को पहले ही फ़ोन कर दिया है कि 1 घंटे बाद हमें मिल जाओ। तब तक वहाँ हम पहुँच के कुछ भोजन इत्यादि कर लेंगे और फिर उसमें बैठ के अपने होटल जाएंगे। होटल से हमने सुबह चेकआउट कर दिया है, लेकिन वो बड़े अच्छे लोग हैं, अमन रेजिडेंसी सिविल लाइंस वाले। उन्होंने कह दिया हमें कि आप आ जाइएगा, आप 3-4 घंटे जो है आपको स्पेंड करने हैं ट्रेन की वेट में, यहीं कर लीजिएगा। तो वहीं हम उनके रिसेप्शन पे सोफ़ाज़ में बैठ जाएंगे और आज मैच है क्रिकेट का, वो देखेंगे। और रात को 9:35 की हमारी सूबेदारगंज से ही कुंभ स्पेशल ट्रेन है और उसमें बैठ के दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और ये प्रयागराज से बनारस की तरफ जाते हुई कोई ट्रेन, उसका दृश्य। तो चलिए अब हम होटल वापस जाएंगे और रात को 9:35 की सूबेदारगंज से ट्रेन पकड़ेंगे। इसी के साथ हमारी कुंभ की यात्रा समाप्त हुई। ये सूबेदारगंज का दृश्य। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती माँ, जय महाकुंभ, जय हिंदू धर्म।